किस्मत अच्छी है तेरी। मेरी गाड़ी ठीक करके देना और अपनी ले जाना। थैंक यू। शो खत्म हुआ, चले? मेरा बेटा है ये जानते हुए भी उसे मारा। आपका बेटा है ये जानने के बाद भी मारा बॉस। कौन है वो है इसके बारे में मत जाने से। क्या बात है? हमें संतोष से मिलना है। नाम क्या है? स्वामीनाथन। कैप्टन कम ऑनलाइन। ओवर। क्या बात है कुमार? कोई स्वामीनाथन है जो आपसे मिलना चाहता है सर। ओवर। क्या बोल रहे हैं? संतोष सर से मिलने की बात कर रहे हैं सर। ओवर। उनको भी उन्हीं से मिलना है क्या? हाँ? भेजो उन्हें। ओह, सारे मैन इन ब्लैक में। संतोष कौन है? आप कौन है बताएंगे? हमें एमजे ग्रुप से भेजा गया है। कहाँ है वो? हाँ हाँ, संतोष सर। क्या हुआ? हमारे बॉस को आपसे मिलना है। चलो चलते हैं। मुझसे कौन मिलना चाहता है? हमारे बॉस। तो फिर यहाँ किसे आना चाहिए? हमारे बॉस को। तो बुलाओ। असली पंच तो सर के डायलॉग में है, इसीलिए बॉस पावर स्टार है। बॉस अब भी औकात पे आया। आपसे 1 मिनट के लिए पर्सनली बात करनी है बॉस। इसने तो पैर पकड़ लिया। तूने पहली बार देखा होगा, बाकी दुनिया ये बात पहले से जानती है। मुझ पर दया करके आप कुछ भी करके आ जाइए, नहीं तो 10 लोगों का काम चला जाएगा। ये सब पेट के लिए कर रहा हूँ, प्लीज मान जाइए बॉस। अब ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? पहले बताना चाहिए था ना। चलो। थैंक यू बॉस। बॉस तो मान गए। उनसे प्यार से बात करने वालों के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए तो उन्हें कहते हैं अब। संतोष। संतोष आओ बैठ जाओ। रूलिंग पार्टी, लीडिंग कंपनीज, ब्रांड भी खौफ खा जाए ऐसा वजन है हमारा। इन सबको ब्रेक करके तुमने इसे टच किया है। मुझे तेरी हिम्मत पसंद आई। मुझे खुद की तारीफ सुनना पसंद नहीं है। लाइफ में तेरी तरह रिस्क लेना मुझे भी बहुत पसंद है। पैसों के लिए कुछ भी करोगे? नहीं, कुछ भी नहीं। सिक्योरिटी दूंगा और जरूरत पड़ने पर जान देकर भी बचाऊंगा। मेरा एक फ्रेंड प्रॉब्लम में है, उसको 3 महीने की सिक्योरिटी देनी है। 3 करोड़ दूंगा। अपने गेम और ग्राउंड को मैं खुद ही डिसाइड करता हूं सर। ठीक है, कल का ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर लूंगा, जाकर मिल लेना। डन। बाय द वे, गेम तो मुझे पसंद है, लेकिन डबल गेम पसंद नहीं। गेट दिस। इसे मैं बुलेट उतारने के बजाय आपने तो उसे डील देकर भेज दिया। बेटा, पावरफुल इंसान हमारी ऑपोजिट में रहने से बेहतर हमारे साथ रहे। एक्सक्यूज मी। यस यस। ईगल आई मेरी ही एजेंसी है। आई एम सीनियर मोस्ट मैनेजर शंकर माधव आचार्य। संतोष। अगर यही संतोष जिंदगी भर रखना चाहते हो तो मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक से सुनो। बोलिए सर। यहाँ से जो कोई भी अंदर जाता है उसको वापस मेरे पास आना ही पड़ता है। मुझे भी राह दिखाइए सर। अगर मेरे असिस्टेंट होते तो ही राह दिखाता। हाँ ठीक है सर। बॉस सर, यस सर, आ रहा हूँ सर। यस प्लीज। हेलो, मेरे पीछे आओ। आते ही नो डोमिनेशन, कम बैक। सॉरी सर, आफ्टर। ऐसा सम्मान देते रहना। फॉलो मी। मैं आई कम इन सर? यस, यही है सर। संतोष। हेलो सर। लाइफ में खुद सब कुछ सिलेक्ट करने की आदत है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम कोई मुझे सिलेक्ट करने आया है। डोंट टेल मी व्हाट आर द कंडीशंस।
कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन, आपके हर दिन का प्रोग्राम मुझे एक दिन पहले पता होना चाहिए, so that I can plan the schedule. सेकंड कंडीशन, मैं जो कुछ भी करूंगा, जो भी डिसीजंस लूंगा, उसमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए. और थर्ड, अमाउंट अकॉर्डिंग द एग्रीमेंट, एवरी मंथ सेटलमेंट होना चाहिए. बस इतना ही? यस सर. I have few conditions as well. Point number 1, I expect loyalty. ओके सर. Point number 2, मेरे किसी भी काम में तुम दखल अंदाजी नहीं करोगे. तुम्हारा काम मुझे सिर्फ सिक्योरिटी देना होगा. श्योर सर. Point number 3, सडनली अगर इसने मुझ पे अटैक किया तो व्हाट्स योर रिएक्शन? I'll shoot him. Shoot him. इसमें बुलेट नहीं है सर. मैंने क्या गलती की? Good. You're appointed. थैंक यू सर. All right. सर एक बात और, इन्हें मेरा असिस्टेंट बना दीजिए. Sure. सर, विजय का पूरी तरह से इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका है. गुड. उसके फादर को किसने मारा वो इसी कंफ्यूजन में जी रहा है. व्हाट्स आवर नेक्स्ट स्टेप सर? बिजनेस ब्रेकडाउन. पापा इस बार माल ज्यादा आ गया है, डबल. Oh great. Just 1 minute, 1 minute. हेलो रतन. नमस्ते एंथनी जी. नमस्ते. आपने तो बहुत सारा माल भेज दिया. कमाल हो गया. Thank you so much for the gift. I am getting you one more gift. One more gift. You are free to take over Southern Cotton. Oh God, I was really waiting for this opportunity. All the best. Hey guys, come on, let's go and conquer the South. Yes, Dad. सर, अगर आपको एक दिन नहीं देखा तो हम खाना भी नहीं खा पाएंगे. क्यों, सही कहा ना? हाँ सर. और आप जा रहे हैं एक सप्ताह नहीं, एक महीने नहीं, पूरे 3 महीने के लिए. अरे कैप्टन, काम इम्पोर्टेंट है, कर्म ही पूजा है, ऐसा हमारे संत महात्माओं ने कहा है. रात दिन मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं आते. हमारे पास तो खुद लक्ष्मी आई है. मना करना ठीक नहीं रहेगा. सर, पैसे तो आ जाएंगे, पर उसका क्या फायदा होगा? आप तो बड़े दानवीर इंसान हैं कि आप तो सब लोगों में ही बांट देंगे. सर, ये सब जरूरी है क्या? ज्यादा इमोशनल मत होइए. आप सबका ख्याल रखिए. मैं टच में रहूंगा. यस सर. ओके, आप लोग आराम से और खुशी से काम करिए. एंड स्टे सेफ. सिंगापुर से आ रही है. करेक्ट. मैं तो भूल ही गया. ओके सर. फ्लाइट कितने बजे है? फ्लाइट वो ऑलरेडी लैंड हो चुकी है. अब तो वो आश्रम में फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर पार्टी कर रही होगी. आश्रम में गेट टुगेदर? यस, वो ऐसी ही है. किसी को कुछ नहीं बताती, करने के बाद ही पता चलता. ठीक है, डिटेल्स दो. डिटेल ही तो बताया अभी. कोई नाम, फोटो? गन को टच करते ही इसमें बुलेट नहीं है, ये बताने वाले ब्रिलियंट इंसान हो आप. आपको डिटेल्स चाहिए क्या? खुद ही ढूंढिए. मैं लेकर आ गया. शादी में मेरे ससुर ने दी हुई ये सोने की चैन है, ये ऐसे ही दे दूंगा आपको. और नहीं ला पाए तो? हाँ, नहीं ला पाए तो काम छोड़ के चले जाओगे? अरे रुको, मैं भी आ रहा हूं.
पक्का वही नंबर है ना? पक्का वही नंबर है बॉस। ओके। सर, वो जो बीच में लड़की बैठी है ना, वो बहुत स्वीट लग रही है ना सर? ऐसे ही देखोगे ना, प्रेम हो जाएगा, है ना सर? प्रपोज करने का भी आपका दिल कर रहा है ना सर? नहीं सर, प्रपोज नहीं करने का हो। शो स्टार्ट होने से पहले ना मैंने प्रपोज किया था सर, लेकिन कपड़े की तरह इसने मुझे धो दिया सर। कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी नहीं लिया इसने। आश्रम में आप प्रपोज करने आए हैं क्या? खैर चलिए छोड़िए। आप प्रपोज करो तो प्रपोज किया है ऐसा लगना नहीं चाहिए, ऐसे प्रपोज करना चाहिए। पर वो कैसे सर? उसके लिए स्पेशल टैलेंट होना चाहिए। फॉलो। हेलो मैडम, 2 मिनट प्लीज। Just 2 minutes, please. बोलिए। अच्छा प्ले करती हैं आप। थैंक यू। तो आप यहाँ डेली आती हैं? नहीं, कभी कभार। अच्छा सैलरी कितनी है आपकी? सोशल सर्विस ट्रस्ट के लिए परफॉर्म करती हूँ। ओह समाज सेवा। अच्छा अच्छा। ये जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनका दिल बहुत अच्छा होता है। वो उन्हें पसंद करने वालों की पसंद नापसंद का अच्छे से ख्याल रखते हैं। मुझे तो आप बहुत पसंद आ गई। और आपका म्यूजिक भी। ऐसे भी कोई प्रपोज करता है क्या? ये तो स्पेशल टैलेंट। आपका फैंस क्लब ओपन कर दें? पक्का सेट हो जाएंगे दोनों। संतोष हो ना? न्यू सिक्योरिटी मैनेजर। आप वो जोकर क्या नाम है उसका, शंकर गौड़ा की बेटी ललिता हो क्या? नो। फेस रीडिंग? मोबाइल रीडिंग। निशा गायकवाड़। ओह अच्छा, वो आप ही है क्या मैडम? नॉट रीचेबल में थी, लेकिन ऐसे रीच होगी पता नहीं था। अब आइए चलेंगे। 2 minutes. संतोष, one small story. गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और वहाँ एक बोर्ड भी होता है। फूल को देख के सिर्फ आनंद लो, प्लीज उसे तोड़ो मत। पता है किस लिए? किस लिए? क्योंकि उसे छूने के लिए रेंज की जरूरत होती है। तो अगली बार किसी को इम्प्रेस करने से पहले उसका रेंज क्या है ये जानना इम्पोर्टेंट है। ओह रेंज। मैडम मैं भी आपको एक स्मॉल स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव, उसमें एक अमीर इंसान, उम्र हो गई, वो मर गया, मिट्टी में मिल गया। वही गांव एक और इंसान, एकदम गरीब, उम्र हो गई, वो भी मर गया, वो भी मिट्टी में मिल गया। अब इन दोनों के बीच में ये रेंज कहाँ है ये मैं ढूंढ रहा हूँ। आपको मिली क्या? मेरे हिसाब से रेंज का मतलब रेंज रोवर में घूमना नहीं होता। पैसा आने के बाद भी आप सबके साथ हम्बल रहे, असली रेंज यही होती है। हम चांद को देखकर खुश तो हो सकते हैं, लेकिन उसे हासिल करने की रेंज किसी की नहीं है। हाय खुशी। ये तो लेकर आ गया। मतलब इतने हूरों में आपने नूर को ढूंढा कैसे? You fool! तुमने उसकी एक भी डिटेल मुझे नहीं दी, ओके, लेकिन तुमने मेरी सारी डिटेल्स उसे दे दी। मैं तो भूल ही गया था, मैंने तुम्हारे बारे में मैडम को व्हाट्सएप किया था। आपकी गर्म बॉडी और लावा जैसी आंखों में स्नोफॉल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे देखते ही पसंद आ गई। शादी करने की सोच रहा हूँ। तो मेरे बारे में बता दो। मैनेजर से असिस्टेंट और अब ब्रोकर। सर कंसाइनमेंट डिटेल। जस्ट अ मिनट। ओके सर। हेलो। खतरनाक ने हमारे आइलैंड को कैप्चर कर लिया। इमीडिएटली कॉल करके उससे बात करो। Hey, Mr. Vijay. हाँ विजय। आपके बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। I know it's a mistake यार, a big mistake. उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। Don't get panic विजय। I'm there for you. और हाँ विजय, next week पुणे में मेरी बेटी की शादी है। Invitation पहुंचा दूंगा। You come over and we'll solve all the problems. Okay. Okay, see you. Bye. Cheers. अरे मम्मी,
ये आज इतने सारे लोग कैसे हैं? जो अदृश्य हो गए हैं उनके लिए सब लोग अच्छी तरह से तैयार होकर आए हैं। क्या मतलब? मतलब बरसी भाई। किसकी? अरे वही श्रीमती पुष्पलता गायकवाड़ जी की आज 14वीं पुण्यतिथि है। उनकी मौत कैसे हुई थी? व्यवहारिक संघर्ष में जो घोर तूफान आया था उसमें अपनी जान बचाकर सुसाइड करके मर गई। तब से लेकर आज तक ये कार्यक्रम चलता ही आ रहा है। कौन कौन से कार्यक्रम? बड़े बड़े पंडित और रिश्तेदार लोगों के साथ पूजा। और फिर मिठाई और खाना। उसके बाद अनाथ आश्रम में छोटी मालकिन की तरफ से खाना। और फिर वृद्धाश्रम। उसके बाद अनाथाश्रम। उसके बाद बार मिल्क बार। शराब मिलने वाले बार में शराब पिलाने का कार्यक्रम। एंजॉय कीजिए। भगवान मुझे अमीर घर में जन्म देने की बजाय इनके जैसे गरीब घर में जन्म देते तो मैं और भी खुश होती। क्यों मैडम, ऐसा क्यों कह रही हैं? असली खुशी तो गरीबी में ही होती है शंकर। हंस क्यों रहे हो तुम? बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, बताओ। ओके, एक मिनट, वहीं आ रहा हूँ। प्लीज होल्ड इट। हाँ, यस सर। साल में एक बार खाना खिलाकर, गरीबों को कपड़े देकर, इस दान को देते हुए पोस्ट बनाकर, उसकी सेल्फी लेकर स्टेटस पर डालना लाइफ नहीं होती, बल्कि गरीब कैसे रहते हैं उनकी तकलीफों को समझना इम्पोर्टेंट है। क्यों भाई, आप सब गरीबी में खुश हो क्या? हाँ? किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या? हमारी बेटी की शादी है, पैसे की प्रॉब्लम है भाई। अरे इसकी आपकी? दादी पापा मम्मी सब हॉस्पिटल में नहीं है भैया। ठीक है, बैठ जाओ। और आपकी? ऑटो फाइनेंस, घर का भाड़ा, स्कूल फीस, फुल प्रॉब्लम। गुरु पैसे नहीं है गुरु, मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ गई। मैंने अपना हाथ काट लिया और खून बेचकर दारू पी रहा हूँ गुरु। सब लोगों की प्रॉब्लम मैडम सॉल्व कर देंगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। गरीबों का कॉमन प्रॉब्लम मनी, अमीरों का ऐसा नहीं है। वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम होते हैं। इस धरती पे कोई अमीर इंसान खुश हो ऐसा चांस ही नहीं। आई विल प्रूव यू रॉन्ग। जॉब छोड़ दोगी क्या? बिल्कुल सही बोला मैडम आपने। आइला, ओके, आप हार गई तो? जो मांगोगे वो दूंगी। इस डायलॉग को अच्छे से याद रखना। इसका अंपायर तू ही है। ये दादाजी है ना, मल्टी मिलियनियर है, लेकिन खुश नहीं है। 20 साल पहले इनकी बीवी गुजर गई, तब से ये हर रोज मायूस रहते हैं। कौन ये? भोलापन होना ठीक है, लेकिन अंधा नहीं होना चाहिए। बताओ, 12 लड़कियों के साथ छुपके शादी की है। क्या 12 क्या है इसके लिए? 12 के बाद 13वां एडिशन भी हो गया है। बाप रे। उमा देवी का। बेवजह तुम कुछ भी मत बोलो, समझे? खुद ही पूछ लो। हाय निशा, sorry kept you waiting. हाय अंकल। Don't call me uncle, I'm still young. Call me चौधरी। चौधरी, आप उमा देवी को जानते हो क्या? हमारी रियासत की 13वीं रानी है। गाड़ी बाड़ी नारी सब कुछ है मेरे पास। क्या बात बोली है आपने? पैसों के लिए लोग अपनी सुख शांति खो देते हैं। करेक्ट। हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमें आराम से जीना चाहिए। वैसे अब तुम भी शादी वादी कर लो। हाँ, 16 आने सच्ची बात है ये। वहाँ मैं चूक गई, लेकिन यहाँ चूकने का चांस ही नहीं। वो देखो, उसका नाम है जॉन। 3 साल से डायलिसिस में है। डॉक्टर ने कहा बस 5 महीने हैं। बेचारा दुख भुला नहीं पा रहा था, इसलिए सारी प्रॉपर्टी दान करके यहाँ सेटल हो गया। ये तो आउटसाइड स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी तो कुछ और ही है। हाँ? सीबीआई की रेड होने वाली है। पता लगते ही अपनी प्रॉपर्टी खुद को ही दान कर दी। समझ में नहीं आया क्या? इस ट्रस्ट के कोर ट्रस्ट मेंबर्स में से ये भी एक है। अगर इनकी जगह पर कोई गरीब होता तो डेली हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होता। मिडिल क्लास होता तो ठीक ठाक हॉस्पिटल। जैसा आप सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से बैठकर ड्रिंक करके खुश हैं वो। नो चांस। तो चांस लेके देख लो। हाय अंकल। अंकल। हाय निशा, आओ बैठो बैठो। आपकी हेल्थ बहुत खराब है, मुझे पता चला। इसीलिए तो निशा मैं यहाँ रिलैक्सेशन में हूँ। हाँ? मेरे बिजनेस पे पड़ गया है रेड, इसीलिए मेरा हेल्थ हो गया अपसेट। अच्छा, ये सारी बातें आपको यहाँ आने के बाद पता चली या फिर पहले से ये सब कुछ पता था? इन बिटवीन में। बीच में? हाँ, बीच में। अरे ग्रेट सर, अब मैं अभी चेक करके आता हूँ। आ जाओ। Oh darling, one more shot please. अंकल, ड्रिंक्स? Drinks also medicine. यहाँ पर
तभी बम फटा। Okay, I will call you later. No, meeting is cancelled. सर सुरेश, Oh, Suresh, you are fired. मीट मिस्टर रमेश पाटिल। 75 company owner, 5 Techno Park, 750 crore investment. आपका? हाँ, बोले। सर फुल रिच। धरती पर रहने वाला हर इंसान सुखी नहीं है सर। Full pain, frustration. सर फुल रिच। हाँ, नींद, सोना, नहाना, नाश्ता करने का टाइम भी नहीं है मेरे पास। मैडम, ये बर्गर खा लूं मैं? ये बर्गर नहीं, सैंडविच। फ्रस्ट्रेशन, समझ में नहीं आता कि मीटिंग करूं कि खाना खाऊं। सर फुल रिच। अब तो मानोगे ना तुम हार गए हो। बोलो। बगल में छोरा और शहर भर में ढिंडोरा। आपका ऑनलाइन चैनल कैसा चल रहा है? अरे क्या बताऊं सर, कोई देख ही नहीं रहा है साला। ना टीआरपी ना पैसा आ रहा है, फुल लॉस। और तकलीफ कौन समझेगा सर? क्या ऑनलाइन वाला एक चैनल तुम्हारा है? अरे तब तो बहुत अच्छा है, मैं रोज देखता हूँ। अरे देखिए ना, सिर्फ ये देख रहा है, ऐसे पैसा कैसे आएगा सर? अरे इसने तो मुंह खोल दिया। हाँ, पापी पेट का सवाल है सर, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। मैडम, ये सब मुझसे नहीं होगा। उस दिन मैंने आपसे कहा था। हमारे सर फुल रिच है। लगता है यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। हमारे सर फुल रिच है। कौन नीचे? चल निकल यहाँ से। सर फुल रिच। खेल खत्म हो गया। सर फुल रिच। अरे कहाँ फंस गए? जीतना गलत नहीं होता है, गलत तरीके से जीतना गलत है। Okay, guys, let's start up. तो आपने हार मान ली ना? कोई चांस ही नहीं। ये सब अमीरजादे हैं, बिल्कुल खुश नहीं है। वीकेंड में पेरेंट्स से मिलते हैं कि नहीं ये भी डाउट है। अपने दुख मिटाने आए। कौन ये लोग? Hello, I will do it. You see? जब करो। Let's dance. Yeah. चलो. Hello, brother. Hello. How are you? All good. Thank you. I want to ask you something. हाँ, बोलिए। Are you in pain? No pain. I am okay. Good vibes only. लगता है बहुत अमीर हो आप। हाँ, बहुत। ओहो, फिर काम कौन करता है? अरे काम वाम कुछ नहीं करता हूँ मैं बस एंजॉय करता हूँ। Come on, baby. मैं सच कह रहा हूँ, उस उम्र में मेरे पास चिकी मूंगफली खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। मनी रूल्स। बोलो, अब तो हार मानती हो ना? कैसे मानूं? हाँ, मैं खुश दिख रही हूँ क्या? कौन कब मुझ पर अटैक करेगा पता नहीं। तुम जैसे को हायर करके जीना पड़ता है। हाँ ठीक है, मैं हार गई। अब क्या? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? वॉच, ATM कार्ड, क्या चाहिए तुम्हें? रो रही हो क्या? नहीं, आंखों से बस पानी बह रहा है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक किस दे दो। अरे बाप रे, किस? तो क्या, पब में थोड़ी तो इज्जत चाहिए ना? मैंने सिर्फ एक किस मांगी है, इतना ही। चलो जल्दी करो, आपने कहा था जो मांगोगे वो दूंगी, अब दो। मैडम, मेरी बात सुनिए मैडम, चुपचाप दे दीजिए। देखिए, जुबान से मुकरना नहीं चाहिए। दे दीजिए। हाँ। रेंज को सूट नहीं कर रहे, जब मन करेगा मांग लो। आती हुई फ्री किसको मिस कर दिया? ईगो हर्ट करने का मजा कुछ अलग ही होता है। वो अपनी टेरिटरी को छोड़कर हमारी टेरिटरी में आकर शादी कर रहा है ना। Something is fishy. खानदान का नाम बहुत बड़ा है ना, खानदान के साथ ही जाकर हम। जेब में गन रखने से कुछ नहीं होता, गन के साथ साथ गट्स भी होने चाहिए। एनिमी तुम्हारे 360 डिग्री मौजूद है। रुक जा, सिक्योरिटी। Let's play a game. Sure. विजय मुझे भैया बुलाता है। हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। मैंने ये बात कितनी बार कही है पूछो। लेकिन ये मेरी बात सुनते ही नहीं। Your turn. एक और बात बोलूंगा ना तो तू डर जाएगा। ये बेंगलुरु कैप्चर करने के लिए रेडी था। इडियट फेलो। मैंने डांट कर उसको रोका है।
मैंने कल इसको हमारे कस्टमर को वॉर्न करके आने के लिए कहा। ये उसका सर काट कर ले आया। डेंजरस बॉयज। इन लोगों के लिए इमोशंस की कोई कीमत नहीं है विजय। चेकमेट। राजा के मरने के बाद खेल में कोई मतलब ही नहीं है। तुमने भी अच्छा पैसा कमाया है, अच्छा नाम कमाया है, इतना काफी है विजय। रिटायर हो जाओ, बस इतना ही। इसे वार्निंग मत समझो विजय, सजेशन समझो। डैडी को आप ही ने मारा क्या? नो, नॉट एट ऑल। ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? वेटिंग फॉर द गुड न्यूज। कैसे गुड न्यूज? वो गायकवाड़ बेंगलोर नहीं पहुंचेगा। ये भी ना बैगल शैतान वैज को भेज दिए। सबको काट के फेंक देंगे वो। This is really good news. Enjoy the moment, man. Breakfast करो।
राइट। हमारे बारे में अनजान दुश्मन से ज्यादा हमारे बारे में जानने वाला दुश्मन ज्यादा डेंजरस होता है। फिलहाल वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं। वी मस्ट बी साइलेंट। करेक्ट सर, साइलेंट रहो। उसे हम फिर से अटैक करने दें, फिर हम कंप्लीटली साइलेंट मोड। क्या मतलब है तुम्हारा? सुबह ब्रेकफास्ट में 12 लोग थे, अभी डिनर पर कोई नहीं है, कंप्लीटली इंजर्ड। ये डिस्कशन का टाइम नहीं है सर, डिसीजन का टाइम है। नई कंपनी ओपन करो, पार्टी मीटिंग के नाम पर उनको इनवाइट करो, या आपकी बहन की एंगेजमेंट है ऐसा कह के उनको इनवाइट करो। शादी में बुलाकर उन्होंने खाना खिलाया, आप भी उन्हें बुलाइए और एहसान चुका दीजिए। ज्यादा दिन तक दर्द का रहना ठीक नहीं है सर। उसके बारे में तुझे कुछ भी पता नहीं है। प्लीज। सॉरी सर। एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए हर फैसला सही होना चाहिए, लेकिन उसके पतन के लिए एक गलत फैसला ही काफी होता है। मेरा विश्वास है तुम मेरी बातें याद रखो। हाँ विजय बोलो। जब डैडी नहीं रहे तो मुझे इस बिजनेस की क्या जरूरत है? आई गिव अप। सब कुछ छोड़ देगा? हम एक ही फैमिली के हैं, मतलब तुम्हारे बच्चे मेरी फैमिली हुई, उन्हें कंटिन्यू करने दो। वेरी गुड डिसीजन विजय, वेरी गुड। बुरे लोगों से दूर रहना अच्छी बात होती है। See you. मिलेंगे। Hey guys. Yes, Dad. डर गया bloody डरपोक। Let's start our new game. संतोष। 12 दिन के बाद मेरी बहन की एंगेजमेंट है। शेड्यूल करेक्ट प्लान होना चाहिए। यस सर। मंगलसूत्र पहनाना बाकी है, अंगूठी पहनाने से क्या होता है? मतलब वो डिलीवरी लेके जा रहा है लेकिन घर तक पहुंचेगी नहीं। वो तीनों आपको इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मेरी एक छोटी सी मीटिंग है उनके साथ। हाँ, मैं वो निपटा के आता हूँ। बाय। Hey babe. Hello. What's your name? Preeti. Nice name. Thank you. हाँ भैया, पब में हूँ। हाँ आ रहा हूँ भैया। Babe, I'll be back. Okay. Yes, gentlemen. Enjoy. Cheers. Cheers. Let's play the game. Sure. बिजनेस अच्छा चल रहा है ना भैया? Doing fine. डैडी आपको बहुत पसंद करते थे। बहुत अच्छे इंसान थे। Sorry. न्यूज़ सुनने के बाद मुझे भी बहुत बड़ा शौक लगा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान ही ऐसा चाहते थे। अच्छे इंसान को 2 मिनट्स आएगा। Hey babe. प्रीति। क्या हुआ, लड़की नहीं मिल रही क्या? Hey, कौन है उधर? क्या है? यहाँ पर क्या कर रहा है? हमेशा के लिए तुझे सुलाने आया हूँ। मुझको मारेगा।
डैडी की मौत हुई थी तो आप आओगे ऐसा एक्सपेक्ट किया था मैंने। यार मैंने भी आने की बहुत कोशिश की थी, but business commitments, overseas trips, I couldn't make it. It's okay. लेकिन मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूं। हाँ प्रणव। लेकिन इस वक्त तुम्हें आगे हिम्मत से काम लेना होगा विजय। हेलो हेलो प्रणव, हेलो। Cheers. सिक्योरिटी, प्रणव किधर है? नर्क में तेरी राह देख रहा है। मार डालो इसको। अक्सर कहा करते थे रिलेशनशिप में कम्पीट कभी मत करना। इमोशन का वो इतना रिस्पेक्ट करते थे। मैं भी इमोशंस को रिस्पेक्ट देता हूं विजय। Nowadays रिलेशनशिप को बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुक जाओ अकल के अंधों, यमराज यहाँ है। मरे हुए को ढूंढकर क्या करेगा? वेस्ट। शूट हिम। परमानेंटली रिटायर हो जा। Rest in peace. So, Vijay killed Ratan and he has occupied the whole business. Everything is fine. We are back to farm. सारे सबॉर्डिनेट्स हमारे कंट्रोल में ही है। हमारा डर उनके मन में कुछ ज्यादा ही बैठ गया है। Destroy the Central Kingdom. I want to see him dead. Yes, sir. जैसे कि उम्मीद थी, हमारी कंपनी की तरफ गायकवाड़ को मारने के लिए तू इतनी दूर से आया, रीजन क्या है? He sent a man, a single man, who came from a far land. He destroyed the kingdom, Devil's Kingdom. जब से मेरे डैडी की मौत हुई है, तब से मैंने बहुत तकलीफ सही है। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, समझना मुश्किल है। तुमने मेरे साथ साथ मेरी फैमिली की भी जान बचाई है। तुमने अनजाने में हमारे बिजनेस में बहुत हेल्प की है। मैं तुम पे भरोसा करता हूं,
मेरे डैडी मुझे 2 जिम्मेदारियां सौंप गए हैं। पहला ये बिजनेस, दूसरी मेरी बहन। और ये जिम्मा मेरे बिजनेस के लिए बहुत क्रूशियल है। 1 हफ्ते के लिए निशा को सेफ रखना है। इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके सर। संतोष, तुम मुझे बिना कुछ बताए किसके कहने पे यहाँ पर ले आए? आई कैन फाइल अ केस ऑन यू। मैं बात कर रही हूँ तुमसे। हेलो। सॉरी निशा, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। बस 1 हफ्ता एडजस्ट कर लो। लौटने के बाद तुम्हें वजह बता दूंगा। ओके भैया। वो सीक्रेटली बिजनेस ऑर्गेनाइज कर रहा है। अपनी बहन को मडकरी में सेफ हाउस में रखा है। टीम इज रेडी। We'll kill his sister first. रुकिए, यहीं रुकिए। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम है भीतप्पा और ये मेरी बीवी बेचन। संतोष, सिचुएशन सही नहीं है, थोड़ा अलर्ट रहना। यस सर। हो रहा है। गांव से डॉक्टर को लाना होगा। कार लेकर मेरे साथ चलो ना जी, प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ जी, प्लीज चलिए ना। ठीक है, होशियार है। उसके बाद सिंगापुर बोर्डिंग स्कूल चली गई। कोई फ्रेंड्स नहीं थे। मैं हर साल अपने बर्थडे का बेसब्री से इंतजार करती थी, सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, बल्कि उस रीजन से कि कम से कम डैड मुझसे मिलने आएंगे। सर्वेंट्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, इन्हीं के बीच जिंदगी कटी। मेडिकल कंप्लीट करने के 1 साल बाद मैं एक काबिल डॉक्टर हूँ ये भूल गई थी। कल फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने डिलीवरी कराई है। थोड़ी देर के लिए दर्द सही। जब पहली बार मैंने तुम्हें आश्रम में देखा था, तब मैं तुम्हें कैसी लगी ये नहीं पता, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद आए। तुमने जब मुझे और मेरी फैमिली को बचाया, उस दिन से मेरी जिंदगी का हर एक पल सिर्फ तुम्हारा ही है। मुझे ऐसा लगता है। आई लव यू संतोष।
कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, इसका मतलब गए सारे। शिट। ओके, आई विल अपडेट टुमारो। कॉफी लीजिए। थैंक यू। संतोष, हमारा सिक्योरिटी होने के बजाय अगर घर का सदस्य बन जाता तो अच्छा होता। निशा के लिए अच्छी जोड़ी रहेगी। ये मेरी सिर्फ राय है, फैसला आपको ही लेना है। This is where the meeting happens. This is the first security check. This is the second one. This is the third one. From here to here distance 0.75 kilometers. Be on full alert and attack with care. He's organized the business meeting for tomorrow, sir. This time we won't miss the target, sir. Burn them all. Hi everyone. Let's welcome our chairman, Mr. Vijay Gaikwad, on stage, please. Gaikwad Groups welcome you all. Hey, कौन है? Get down! Get down! I would like to welcome my dear sister, Nisha Gaikwad, on stage. आज से इस कंपनी की बारिश और the sign of authority belongs to निशा गायकवाड़। मुझ पर भरोसा करके इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। होप आई फुलफिल इट। इस स्पेशल मोमेंट में मैं एक स्पेशल इंसान को थैंक्स कहना चाहूंगी। वो अगर मेरा साथ देगा तो इतने टफ टास्क को भी आसानी से मैं हैंडल कर लूंगी, ये मेरा विश्वास है। आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर संतोष। सिक्योरिटी के तौर पर आकर हमारी शील्ड बनकर आज ये हमारी फैमिली का एक मेंबर बन चुका है। संतोष का मतलब है विश्वास, ताकत और हिम्मत। इतना ही सब। मैं मतलब डर नहीं है क्या सर? मैं हूं मतलब डर भी तो होना चाहिए ना सर। मुझसे डर होना चाहिए। ये क्या बक रहा है?
तूने मुझे सिलेक्ट नहीं किया है, मैंने तुझे सिलेक्ट किया है। डर होना चाहिए। गुड जॉब जॉली। अरे फोन बाद में कर लेना, जाकर मार उसे, आ रहा है वो। हेलो सर, ही इज अलाइव सर। हु इज अलाइव? सर, ही इज अलाइव। टेल मी हु इज अलाइव? जेम्स! नाम सुनते ही हार्ट बीट फास्ट हो गई ना। राउडी, गुंडा, डॉन, गैंगस्टर, इन सब का बाप हूं मैं। अगर तू सच्चा मर्द है, अगर तू मुझे मारना चाहता है, अगर मुझसे रिवेंज चाहिए, तो सर, इट्स प्ले। यस, यू आर राइट। मैंने जानबूझ के झूठ बोला। तुमने मेरे फ्रेंड्स को मारा, उन्हें मानसिक तकलीफ पहुंचा। आई वॉन्टेड टू टेक माई रिवेंज। टेक योर रिवेंज। हमें अलर्ट रहना चाहिए, हर तरह से अलर्ट रहना चाहिए। आज वेज नॉन वेज दोनों वैरायटीज का खाना आया है। क्राइम करने के लिए सेहत भी तो अच्छी होनी चाहिए। लाओ सब। खाना आया है, खा लो। कैप्टन, सुबह का डब्बा अब तक ऐसा ही है। मैडम ने अब तक कुछ नहीं खाया। मैडम सत्याग्रह पर बैठी हो क्या? तुम जैसे पापियों के लिए आसान नहीं है ये। नखरे छोड़ो, खा लो। गद्दारों का खाना जहर की तरह होता है, मैं नहीं खाऊंगी। गद्दार कौन है यार? धोखेबाज, राक्षस, इंसान के नाम पे जानवर है। कौन है वो? हाँ, नक्सलाइट है या टेररिस्ट है? जानती हो कौन है वो? संतोष के बारे में जानती क्या हो? जयदीप गायकवाड़ को मारने वाली हमारी टीम नहीं थी, उनकी टीम थी। Why did he do it? What is the purpose behind it? Who is James? He is. Are you ready, soldiers? Launch pads are identified near Pulwama area. This is Halta Mujahideen terror organization, also known as Power Gang. Consists of more than 28 active members directly involved in narcotics across LOC and investing money in terror activities. He is Mohsin, he is Azhar, directly involved in the Mauzi attack, where we lost our 28 brave soldiers. Now our CRPF commando Anup Jacob has been taken hostage, and they have sent a video clip. हमारे आदमियों को छोड़ दो, नहीं तो उसको मार डालूंगा। हमारा लोगों को छोड़ दो, वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। नहीं छोड़ेंगे। So what's your opinion? Let's activate our elite para commando unit. So who is leading? The intense attacker.
We call him James. He led 19 port operations with 100% success. Without a single casualty. He is a terror to all the terrorists. Highest commendation in para-trade. He is Major Santosh Kumar. Santosh, for two reasons, I'm really proud of you. The first reason, you are an outstanding soldier. The second reason, आप हमारे कर्नाटक के हो। थैंक यू सर। गांव कब जाने वाले हो? कल सर। अगर समय मिले तो हमारे गांव मड़करी जाकर आना। हाँ बिल्कुल सर। लौटते समय मेरा फेवरेट मैसूर पाक लाना मत भूलना। श्योर सर, लेकर आऊंगा। जय हिंद सर। जय हिंद। सर मैंने सुना है आपने छुट्टी ली है। सही सुना है। कितने दिन के लिए? लगभग 15 दिन। 15 दिन? सर आपके बिना हमें तकलीफ हो जाएगी। हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ? मेरे बिना कहाँ रहने वाले हो? मेरे साथ आप भी आ रहे हैं। सर लेकिन मैं कैसे? आपकी छुट्टी की भी बात कर ली है। सर दिल के करीब रहते हैं दोस्त, दिल के ज्यादा करीब रहते हैं भाई, लेकिन आप तो मेरे लिए उनसे भी करीब हैं। आप आएंगे तो अच्छा होगा। मैं जरूर आऊंगा सर।
ओके। क्या हुआ, आप इतनी टेंशन में क्यों? सर आप कहेंगे तो मैं युद्ध में लड़ लूंगा, लेकिन फ्लाइट पर चढ़ना मेरी सांस रुक जाती है। लगता है किसी ने डब्बे में पैक कर दिया। तो इसे भी युद्ध समझ लेना बस। मैं ऐसे ही करूंगा सर। सर अगर आप बुरा न माने तो एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। सर आप तो हमेशा देश और ड्यूटी को लेकर सीरियस रहते हैं। मैंने कभी आपसे कोई पर्सनल बात नहीं पूछी और आपने मुझे बताया भी नहीं। अभी पूछ लूं क्या? पूछो। सर आपका परिवार कहाँ है? हाँ? मेरा परिवार कहाँ है? अभी शादी नहीं हुई है मेरी। शादी के बारे में नहीं पूछा। आपके परिवार में मम्मी पापा भाई बहन कोई तो होगा सर। पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण मेटकरी और उसके आसपास के इलाकों में पानी भरने की वजह से सारे लोग बेसहारा और असहाय हो गए हैं और शक्ति साथ ही क्या करे सर जी? उन बच्चों के साथ कोई नहीं है क्या? नहीं सर जी। भगवान जो है वो सबसे प्यार करता है, लेकिन कुछ लोगों से इतना प्यार करता है कि उन्हें अपने पास बुला लेता है। हमारा कोई नहीं है, हम अनाथ है, ऐसा मत समझो। ये धरती ही तुम्हारी माँ है, ये पूरा देश ही तुम्हारा घर है। यहाँ पर रहने वाले इंसान तुम्हारे अपने हैं। आज के बाद तुम सब एक दूसरे के भाई भाई हो। प्रेशर यार, प्रेशर को प्लेजर समझ लो, बस जिंदगी आराम से कट जाएगी। ओके मेजर, आप बात बोलिए आपने सर। मेजर, ये राकेश कुमार पिरंगी है ना? यस सर, आपने तो उन्हें मेरे बारे में पहले से बता रखा है। सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मदन कहाँ है? आ गया। आइए आइए पधारिए, स्वागतम सुस्वागतम। वो लघु शंका क्षमा कर दीजिए। बताइए कैसी रही यात्रा? विमान विलंबित हुआ ना? मेरे अनुमान से आपने भोजन नहीं किया होगा। चलिए सब साथ मिलकर खाते हैं। ये सामान मुझे दीजिए। आजकल की जनरेशन है एकदम शुद्ध। मैं पक्का देसी हूँ जी, अपनी संस्कृति नहीं भूलता। देश से मुझे बहुत प्यार है। एकदम चकाचक। गिव मी योर सामान। कष्ट ना करें, मैं स्वयं कर लूंगा। अवश्य। फेवरेट कॉफी शॉप है। यहाँ आकर कॉफी पीने से दिल को बड़ा सुकून मिलता है। बाय द वे, ये मदन है, जनाधीन पत्रिका का चीफ एडिटर। इसको समाज की बहुत चिंता है। ये है एकांत, बहुत ही होनहार है। ये एक जिला अधिकारी के तौर पर लोगों की सेवा कर रहा है। ये है जगन, IPS ऑफिसर, वर्किंग इन NCB। और ये है अमर, रामनगर में ACP है। सभी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मेरी फैमिली भी। मामा, कल मुझे बॉक्स भर के चॉकलेट चाहिए। और एक
आज जो दिया है वो आज रात को ही खत्म हो जाएगा ना। बच्चों को चॉकलेट खिलाना तुमने बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया। मुझे एक डेयरी मिल्क भी चाहिए। ओके। मामा मुझे किंडर जॉय भी दोगे ना? ऑलरेडी तुम लोगों ने अपनी 4 दांत खराब कर लिए हैं और फिर से चॉकलेट चाहिए। जो बचे हैं वो भी चले जाएंगे। अरे खाने दीजिए, अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? सर आप चॉकलेट की दुकान खोल लीजिए सर। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ आपके बारे में चर्चा होती ही रहती है। मेरी चर्चा? मॉल, मेट्रो, मार्केट, जहाँ भी जाए ये लड़की सूट होगी क्या, वो लड़की सूट होगी क्या, सिर्फ यही बातें चलती रहती है। इन्होंने मैट्रिमोनी भी नहीं छोड़ा, सब जगह ट्राई कर रहे हैं। ये सब क्या यार? बिल्कुल मेजर, ये मैटर अब तो तुम्हें बहुत ही सीरियसली लेना होगा। इस बार तुम्हारा हमसफर भी तुम्हारे साथ जाएगा। करेक्ट मेजर। अब अगर तुम लोग सब इतने सीरियस हो तो मेरी तरफ से भी हाँ है। अगस्त 1 फ्रेंडशिप डे। इसी दिन हम सब इस आश्रम में मिले थे। हर साल हम जहाँ कहीं भी हो, चाहे जितना भी बिजी हो, आज के दिन हम सब जरूर मिलते हैं। सारे काम छोड़कर इस आश्रम में आते हैं। फ्रेंडशिप डे पर ही हम पांचों मिलकर अपना बर्थडे मनाते हैं। अन्नदान और विद्यादान जहाँ हम जिंदगी भर कर सकते हैं, वो जगह है ये आश्रम। हमारे जैसे हजारों लोगों का घर बस ये आश्रम ही है। आज से इन बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है। आपके आश्रम में बड़े होकर आगे इस समाज में ये सारे बच्चे कामयाब और नेक इंसान बनेंगे, ये विश्वास है मुझे। जैसी आपकी इच्छा। नमस्ते। ठीक है, जाकर आइए। बस उसी दिन मैंने सोच लिया था कि बड़ा होकर मुझे इनके जैसा बनना है। हर इंसान के जीवन में एक गोल और एक गुरु होना चाहिए। हमारी जिंदगी में उन्होंने हमें गोल दिखाया और ये हमारे गुरु हैं। अच्छा व्यवहार, अच्छे गुण, अच्छे संस्कार, यही इंसान की असली दौलत है। अगर हमसे 4 लोगों का भला होता है तो वो फल है। हमसे किसी का कोई नुकसान ना हो तो वो उपासना है। कलयुग का अंत हो जाएगा पर सीख खत्म नहीं होगी। अपने अंदर सीखने की नीयत निरंतर होनी चाहिए। अगर परम श्रेष्ठ आत्मा हमारी है तो परमात्मा हमारे अंदर बसेगा। सर, इंसान का बचपन मजबूत हो तो वो कभी हार नहीं मानता। भगवान का आशीर्वाद और बचपन में हुई दोस्ती दोनों जिंदगी भर साथ रहते हैं। सुनकर खुशी हुई सर। Yes, sir. I'll be there. Right, sir. ए जगन, इतनी टेंशन में क्यों है तू? एक इम्पोर्टेंट काम है। You guys carry on. I'll join you guys tomorrow. जगन, आज तो रुक जाओ। I'm sorry. सर, लोग कभी-कभी अपना मकसद भूल जाते हैं, लेकिन आप कभी नहीं भूलते। ग्रेट सर। अगर आप जैसे और लोग होंगे तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। वैसे हमें कहाँ पहुँचना है सर? पौंडीचेरी सर। वहाँ कुछ खास है सर? आपको खेल के बारे में नहीं पता और आप स्टेडियम में आए हो। सर, मुझे यहाँ के खेल के बारे में नहीं पता, लेकिन वहाँ के बारे में पता है। डिश क्या हो? हमारे एकांत की शादी है। क्या एकांत की? अरे हैप्पी मैरिज। अरे कंफ्यूज मत होइए, एकांत ये नहीं ये है। इसको पौंडीचेरी में ही कांग्रेचुलेशंस बोलना। आइए चलते हैं। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है। अपने ब्रदर्स को इंडिया मत भेजिए। जो काम दिया है उसको पहले ठीक से पूरा करो, बाद में आगे का काम बताऊंगा। गॉट इट? मेरी? हाँ? वो केटरिंग वाले को बता दिया है ना? नहीं तो बताया। फादर को भी बोल दिया है ना? अरे आपने ही तो बताया था। और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वेल विशर्स सभी को बोल दिया है ना? कोई भी छूटना नहीं चाहिए, संभाल लेना। हाँ, आप तो भूल करेक्ट है, फिर भी तुम मुझे याद करवाते रहना। अरे बेटा। पापा? ऑल सेट है ना बेटा? हाँ पापा। सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है पापा। 10:30 बजे दामाद जी को यहाँ होना चाहिए था। अभी 11:30 बज गया, उनका कोई आता पता नहीं है। You have to set him right after marriage. Time management is very important. मेरी मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? अभी तो 10:25 हुए। अरे ये वॉच को अभी खराब होना था। मेरी दामाद जी के साथ उनके दोस्तों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और आपको देखकर तो बहुत ज्यादा खुशी हो गई। पता है क्यों? क्यों सर? उन्होंने पूछा क्या? सॉरी, क्यों सर? मिलिट्री वालों को देखकर गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। जवान सर। आई एम अ रिपोर्टर सर। मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता है क्यों? क्यों सर? पूछो मत। आई एम अ रिटायर्ड कैप्टन। विशाखापट्टनम के पोर्ट पे 30 साल मैंने सेवा की है। सर, आप तो नेवी वाले हैं और हम ठहरे आर्मी वाले सर। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट एकांत ने बताया, बहुत खुशी हुई सर। मुझे खुशी नहीं हुई,
मुझे पसंद नहीं आया। पूछो क्यों? क्यों सर? मेरी बेटी दामाद जी को अपने साथ लेकर आई और बोली कि मैं इनसे शादी करूंगी। ये मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाद में मेरे दामाद जी ने मुझे बताया कि मेरा एक दोस्त सेना में है, तो मुझे पसंद आ गया और मैंने हाँ कर दी। पूछो क्यों? क्योंकि मिलिट्री आपको बहुत पसंद है सर। करेक्ट है। और एक बात सुन लीजिए, बताइए ना सर। 1971 यस सर, द गाजी अटैक, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध। हाँ। एक मिनट, इसके आगे सर? लगता है इसके सिर में चोट लगी। मैंने सुना। अरे सॉरी सर। क्या बोल रहे हैं? कितने अच्छे इंसान है ये। ससुर सुपर है और लड़की डुपर है। सर आपके फ्रेंड को बम्पर इनाम लगा। क्यों पूछो? क्यों सर? उनसे ही पूछना पड़ेगा। वो तो पूछूंगा। मैंने कितनी बार कॉल किया, कॉल पिक क्यों नहीं किया? सब लोग साथ में थे ना, इसलिए। मुझे ये सब पसंद नहीं है। सिस्टर, नाराज मत होना, हमारा बंदा ऐसा ही है। आपकी जो भी कंप्लेन हो ना, मुझे बता देना, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम बस नॉर्मली बातें कर रहे थे। मम्मी बुला रही है, मैं बाद में मिलती हूँ। बेटा, शादी के पहले ये सब चीजें समझ भी नहीं आती, शादी के बाद ही असली खेल शुरू होता है। या rest is all fine. May the praise be with Almighty. जय हिंद कर्नल। हाय सर। यस। आपके आचार विचार सत्कार संस्कार ये सब कुछ देखकर विकार से मैं साकार हो गया सर। मुझे हर्षोल्लास हो रहा है सर। कौन सा लास? हर्षोल्लास सर। पसंद आया सर? सुनने में अच्छा लगा लेकिन समझ में नहीं आया। मुझे भी सर। सर आपको कोई काम होगा तो बताना, मैं रिपोर्ट करूंगा। सपोर्ट करूंगा ना। हाँ, ये मुझे पसंद है। पसंद आया सर? थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन कमिंग। मैं भी कम हो गया। पसंद सबको आना ही चाहिए, ना पसंद को पसंद में बदलना ही मुझे पसंद है। मेरे ब्रदर्स मेरी बात माने बिना इंडिया चले गए। अभी वो एनसीबी के कस्टडी में है। विजय, आई नीड योर हेल्प। बिजनेस मैं तुम्हारे टर्म्स पे करूंगा। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो हमारा एंटायर बिजनेस कोलैप्स होने के चांसेस हैं। But still, I'll try my best. बिजनेस अभी हमारी तरफ टर्न हो गया है। ये रिस्क लेने का टाइम है, तो ले लेते हैं। ये हमारे साहब है, अच्छी फोटो दिखाना। ये हमारे गांव का लड़का है सर, बड़ा आदमी बन गया है। पर ये दिखता तो छोटा ही है। अपना विकिपीडिया सुनो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, वणकम, सलाम वालेकुम, राधे राधे। सर ने आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये देखिए सर, ए से लेकर जेड तक सारी क्लास की लड़कियां मिलेगी आपको मेरे पास। लड़की का फोटो देखकर आप सिलेक्ट कीजिए, उनका बायोडेटा, उनकी फैमिली का बायोडेटा, सब कुछ आपके सामने रख दूंगा। ये देखिए सर, ये वाली लड़की बहुत रिच है सर, ये जमीन पे चलती नहीं, सिर्फ उड़ती है। आप कहेंगे तो मैं पकड़ लूंगा इसे। सर ये वाली देखिए, ये तो अप्सरा है सर, इसको बनाना मुश्किल है सर। ये लड़कों को हाँ नहीं करती है। ये पसंद आई क्या? या फिर इसको देखिए सर, ये घरेलू टाइप की है, लेकिन घर वाला कोई भी काम इसे नहीं आता है, सिर्फ ऑनलाइन फूड मंगवाना आता है। एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है सर। शादी का मतलब एडजस्टमेंट सर। वैसे क्या आपकी कोई डिमांड है सर? एक रिक्वेस्ट। हाँ बोलिए ना। पैसों को अहमियत देने वाला रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि फिलहाल मैंने सिर्फ अपने देश के लिए जीने का फैसला कर लिया है। ओके सर। मैं यहाँ आया हूँ इसकी शादी के लिए, इसलिए मेरी शादी की बात मत करो। ठीक है सर। अगर मुझे कोई लड़की पसंद आती है तो मैं इन सबको बताऊंगा, तुम्हें भी बताऊंगा। समझ गए ना? गुड लक। तू रिजेक्ट है, निकल चल। जूस पियोगे क्या? ठीक है सर। हाँ तो फिर निकलो। सर बात ऐसी है कि किसी लड़की के लिए धन दौलत खोने वाले लड़के मैंने बहुत देखे हैं, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं। लेकिन अपने देश के लिए अपनी इच्छाओं को मारने वाला ऐसा लड़का मैं पहली बार देख रहा हूँ सर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सैनिक एक रियल हीरो होता है सर। सर हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू सर। चलता हूँ सर। जल्दी निकल। सब कुछ कंट्रोल में है, नथिंग टू वरी। आई विल कीप अपडेटिंग सर। ओके। हाय जगन, सारा काम खत्म हो गया? सब ठीक है ना? एक्चुअली मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी थी। हाँ बोलना। 3 months बैक मेरे कलीग का भाई श्रवण, ही इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसने सुसाइड कर लिया। केस की इन्वेस्टिगेशन करते समय मुझे पता चला कि ही वाज इनटू ड्रग्स पेडलिंग। थोड़े दिन पहले हमने पेडलर्स को अरेस्ट किया था। उन लोगों से हमें मेजर इंफॉर्मेशन मिली। इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स एक कोलैबोरेशन के लिए बेंगलुरु आए थे। स्पेशल टीम को फॉर्म करके हमने एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया। हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि वो लोग पेडलर्स नहीं हैं, बल्कि ड्रग लॉर्ड्स हैं एंड दे बिलोंग्स टू द मोस्ट नोटोरियस कार्टेल, द गोल्डन हॉर्स। फर्दर इंफॉर्मेशन से पता चला कि इंडिया में 2 मेजर ड्रग सिंडिकेट एक्टिव हैं। इन्वेस्टिगेशन तो अभी चल रही है। अगर ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई ना तो एक बहुत बड़ा सेंसेशन क्रिएट होगा मेजर। एक्चुअली द क्रेडिट गोज टू देम टू। इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। चीयर्स।
गुड जॉब। थैंक यू मेजर। अच्छा, मुझे जो चीजें पता है मैं तेरे साथ शेयर करूंगा। तुझे पता है हमारा जो रिसेंट ऑपरेशन है वो ड्रग्स से रिलेटेड है। आई सी। ड्रग्स, इलीगल आर्म्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारा बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें इतना पैसा है दैट यू कांट इवन इमेजिन। जहां ज्यादा पैसा वहां पर उतना ही बड़ा गेम। इसमें बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। पैसों को हाथ मत लगाओ, लगाओ तो सीधा खत्म कर दो, वरना हम जैसे लोग टीवी पर सिर्फ न्यूज बनकर रह जाते हैं। एक सजेशन, जितना जल्दी हो सके उन्हें कोर्ट में पेश करो। सेकंड सजेशन, सिक्योरिटी। तो चाहे काम पर हो या हॉलिडे पर जाए, तेरे और तेरी फैमिली के लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, प्लीज स्टे अलर्ट। तू जितना ज्यादा अलर्ट रहेगा उतना ही अच्छा होगा। यस मेजर। प्लीज। सर, आपका टेरर तो हम सब जानते हैं, लेकिन आपके दोस्त भी सारे ऐसे ही हैं। क्या सब कुछ सुन लिया क्या? हाँ सर। इसीलिए कहते हैं इंसानों में अपने दोस्त की पहचान होते ही इंसान और इंसानियत को हम एक कर सकते हैं। आप तो मुझे ज्ञानी बना के मानेंगे। चलिए सर। आपका सजेशन रिजेक्ट करने के लिए सॉरी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस। देख लिया कि तुम्हें अरेस्ट करने की हिम्मत तो उनमें है, पर इस गलती का क्या अंजाम होगा ये उन्हें पता नहीं है। डर क्या होता है ये दिखा दो उन्हें। श्योर। जब तुम्हें अरेस्ट किया था उस वक्त तुम्हें जो पेन हुआ, इंसल्ट हुई, एम्बैरेसमेंट हुई, ये उन्हें भी होना चाहिए। शो देम हेल। आए सब लोग। फिरंगी जी, क्या बोला तुमने? आपने मेरी मिसेस को कहीं देखा है क्या? दोबारा बोलना। फिरंगी। मैं फिरंगी नहीं हूँ, मैं पिरंगी हूँ, समझे? सॉरी सर। मेरे पिता होली नायक फिरंगी, मेरे दादा आनी नायक फिरंगी, मेरे परदादा राजहंस फिरंगी। अरे बहुत बड़ा खानदान है हमारा। नाम को इस बिगाड़ कर नहीं बोलना चाहिए, पाप लगता है। किसे सर? पहले जिसका नाम बिगाड़ते हैं उसे, और फिर जो बिगाड़ता है उसे भी। सर कहाँ रखा है? क्या फिरंगी गन को? वो हमारे खानदान की कीमती चीज है, युद्ध में इस्तेमाल करते हैं उसे। गंदी नहीं होती सर? गंदा नहीं होता है, बीच बीच में साफ करते रहते हैं, नारियल के तेल से, दूध से। मदन, आप यहाँ पर हैं? नैना आपको कब से ढूंढ रही है, जल्दी चलिए। गन को दूध से भी साफ किया जाता है क्या? क्या कहा? कुछ नहीं, चलो। मैं तो कल ही जाकर आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करवा लूंगा। ना रहेगा फिरंगी, ना बनेगा फिरंगी। कहानी नहीं बताई सर। हाँ कहानी 1971। हाँ सर। गाजी अटैक। हाँ सर। भारत पाकिस्तान का बहुत बड़ा युद्ध। हाँ सर। दिल दुखी हो गया यार, बहुत तकलीफ होने लगी। पाकिस्तान वालों को सर? कल सुबह बेटी ससुराल चली जाएगी यार, ये सोच के थोड़ा भावुक हो गया हूँ। I know, सोच हूँ मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। I know, 1 मिनट दो मुझे। मैं कहानी बताता हूँ। हाँ। बाद में बताता हूँ। सर। कितना अच्छा दृश्य है सर। आपके दोस्त आप पर जान निछावर करते हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। वरना आज के जमाने में अपने सगे संबंधी, यहाँ तक कि भाइयों पर भी भरोसा नहीं होता। हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है सर, तकलीफें साथ झेलेंगे। हमारे बीच प्यार कुछ ज्यादा ही है। आप लोगों की दोस्ती ऐसी ही बनी रहे, किसी की भी बुरी नजर नहीं पड़नी चाहिए। आप हमेशा खुश रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा ये सब ऐसा ही रहे। बहुत सीखा है मैंने, यहाँ लाने के लिए शुक्रिया सर। और संतोष, तुम यहाँ हो? यस सर। और मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रहा था। कहानी सुनोगे? श्योर। सर, कहानी बताइए सर।
बैठकर बताओ? श्योर सर। ओके। एक्चुअली 1971 गाजी अटैक, इंडिया पाकिस्तान वॉर, बहुत बड़ा युद्ध, इससे आगे बताइए ना सर। सर सो गए? सर उठिए ना सर। सर मैं कहाँ हूँ बताओ मुझे। हम धारावी में हैं। नहीं, हम तो अभी लोनावाला में हैं। नहीं, हम तो पौंडीचेरी में। मीना, मुझे थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। प्लीज सर। सर कहानी बताइए ना सर। Someone help me please. I'm okay. I'm absolutely fine. Don't worry. कहानी बताइए ना सर। थैंक यू सर। सर So 1971. अरे ये कहानी बताएगा नहीं, हम आगे सुन नहीं पाएंगे। Cheers। इयरिंग बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो दे सकती हो ना तुम। क्या कहा? दो ना। क्या? सबके सामने? वाह, देखो सब लोग अपनी अपनी बातों में बिजी हैं, कोई हमें नहीं देख रहा है। यही परफेक्ट टाइम है। कहना कि जो चीज लोग से लौटा देना चाहिए। नाउ योर टर्न। बच्चों का खेल है क्या? जल्दी दो ना यार। अरे जैसी मैं तो कैसी मांग रहा था, तुम तो लिपट ही गई। लोग देख रहे हैं। बहुत दर्द हो रहा है। तुझे गुस्सा आ रहा है? मुझे अरेस्ट करके गोल्ड मेडल लेके इतिहास रचना चाहता है, लेकिन आने वाले इतिहास में तेरा बैड चैप्टर होगा।
इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा करके एक दूसरे पर फायर करके सबके सब मर गए। IAS, IPS ऑफिसर्स ऑन हाई, ये होगी ब्रेकिंग न्यूज। हैप्पी जर्नी। गुड लक। रेस्ट इन पीस। सर सारे लोग कहाँ चले गए? सर संतोष सर कहानी बताता हूँ। अरे उठना कहानी बताता हूँ ना। गाजी अटैक 1971, इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा युद्ध। उस वॉर में मैंने तुम्हारी तरह बहुत सारे अपनों को खो दिया था यार। मेरे साथी मुझे ऐसे ही छोड़कर चले गए। उठो यारो, मैं कहानी बताता हूँ ना। सर, ये क्या हो गया सर? हे भगवान! इतने सारे लोगों में सिर्फ 2 लोग बचे हैं। एक संतोष सर, दूसरी सानवी। 20 दिनों की जिंदगी और मौत के बीच युद्ध। संतोष सर को अचानक होश आ गया। हमारे देश में पैसों में इतनी ताकत है कि वो किसी भी चीज को दबा सकता है। उसी तरह इस हादसे को दबा दिया गया और दुखों का पहाड़ तब टूटा जब 2 दिन बाद सानवी भी गुजर गई। मिलिट्री से हमारे कुछ दोस्त आए हैं। किसने किस लिए ये टारगेट बनाया था, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दुश्मनों के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली। उनका ठिकाना और वो क्या काम करते हैं, हमने सबके बारे में एनालाइज करना शुरू कर दिया। रॉबिन, जॉन और पीटर। You carry on. I'll talk to you later. Hello? Who's this? James. Are you my friend? Enemy. Enemy. तूने मुझसे मेरे दोस्तों को दूर किया है। एक खूबसूरत परिवार को बर्बाद किया है तूने। बहुत बड़ा दर्द दिया है। Mark my words. सूद समेत तुझे लौटाऊंगा। तेरे अपनों को दूर कर दूंगा तुझसे। असली दर्द क्या होता है तुझे महसूस कराऊंगा। एंड फाइनली आई विल किल यू। You're welcome. जेम्स, मिलिट्री का कोड नेम, दोस्तों की याद में रखा गया नाम। उस दिन उनकी कही बातें सिर्फ बातें नहीं थी,
एक दहाड़। थोड़ा सा काम है ब्रो, हग करके I will join the party. जल्दी आ। Come on everybody. जाके देखो क्या हुआ। Hey, where is Robin? Search for Robin. उधर ढूंढो। Robin! Hey, Robin, क्या हुआ तुझे? Robin!
मेरा बेटा नहीं चाहता। We are canceling the deal. सर, गायकवाड़ ग्रुप्स ने हमारे सिंडिकेट को क्विट कर दिया है और हमारे सी हंटर्स उस किलर के बारे में इंफॉर्मेशन ट्रैक कर रहे हैं। इस घटना के एक हफ्ते बाद भी जोसेफ एंथनी के लोग संतोष को पूरी तरह से ढूंढ रहे थे। वो सी हंटर्स संतोष के जैसा दिखने वाले एक आदमी को मारकर 4 दिन तक उस बॉडी को समुद्र में ढूंढते रहे। लेकिन उस वक्त मैं और संतोष सर ब्रिगेडियर के ऑफिस में थे। Your intention was right, लेकिन तुम्हारा सिलेक्ट किया हुआ रास्ता was absolutely wrong. Being a soldier, without informing the authority, बॉर्डर को क्रॉस करके जाना, your first big mistake. अपने पर्सनल रिवेंज के लिए इतने लोगों को मार डालना, your second big mistake. Actually, under the military code of conduct, तुम्हारा कोर्ट मार्शल होना चाहिए. But considering your service to the nation, you are excused. Get well soon and report to me as soon as possible. अब बताओ, कौन है गद्दार? पूरी दुनिया को नाश करने वाला तुम्हारा भाई या ऐसे लोगों को दुनिया से क्लीन करने वाला संतोष? वो बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इंसान को पहचानना सीखो। छी! जोसेफ एंथनी, शौक लगा क्या? दोस्तों के लिए लड़ने वाला तू ग्रेट है या भाइयों के लिए लड़ने वाला मैं ग्रेट हूँ? डिसाइड करते हैं। तेरे दिए हुए चैलेंज को एक्सेप्ट करके इंडिया आया हूँ। अभी जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। मेरा पावर मनी यूज किए बगैर विद इन 3 days तू मेरे सामने होगा और मैं जहाँ रहूंगा वहीं तुझे आना होगा। आई एम वेटिंग for my revenge. अब क्या करें सर? युद्ध में 2 चीजें हो सकती हैं। या तो तुम दुश्मन के हाथों मारे जाओ या दुश्मन को तुम मार दो। तैयार रहना। यस सर। जिंदगी में हर इंसान को समझना जितना जरूरी होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी समझना उतना ही जरूरी होता है। सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रदर्स के इमोशंस की वजह से बेस्ट फ्रेंड का अफेक्शन मैंने खो दिया। मारने का फैसला लिया मैंने। आई एम सॉरी फॉर दैट। हमारे एम्पायर को तबाह करके, हमारे भाइयों को मारकर, हमें फूल बनाकर हमें चैलेंज कर रहा है। मतलब ही इज डेंजरस। जब हमारे लड़के उसके सेल में घुसकर उसके आदमियों को मारकर आसानी से इसे छुड़ा सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे मारना इतना मुश्किल नहीं होगा। उसे अंडर एस्टिमेट मत करना। तुमने उसे सिर्फ बात करते हुए देखा है। वो कैसे मारता है ये कभी देखा है क्या? मैंने देखा है। एक इंसान पूरी सेना को अकेला खत्म कर देता है। इट्स नॉट अ जोक। He is demon.
यहाँ पावर से ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत है। सीधा टैकल करने से अच्छा है उसे टेढ़े ढंग से हैंडल करें। इट मस्ट बी अ लेसन फॉर आवर एनिमीज। से दूर मत करना प्लीज। एक्सेप्ट मी संतोष। एक्सेप्ट नहीं करोगे क्या संतोष? मेरा भाई मुझे बिजनेस हैंडओवर कर देगा। मैं अपनी कंपनी के चेयरमैन की कुर्सी पे बैठूं। ये सपना मैं कितने साल से देखते आ रही हूँ। You spoiled everything। मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी सोच रहे थे? No way। चैलेंजिंग एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। रियल गैंगस्टर। तेरे जैसे कितनों की लाशों का पहाड़ बनाकर इस पोजीशन पे आए हैं। अगर तुम मेरे साथ रहकर मुझे धोखा दे सकता है तो क्या मैं अपनी बहन को जरिया नहीं बना सकता? साला नमक हराम। बेटे को छुआ मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अगर मेरे बिजनेस के साथ खिलवाड़ किया तो जिंदा नहीं बचेगा।
इतना कमजोर कंपेटिटर है ये मैंने सोचा नहीं था। अभी इस वक्त 1 सेकंड में 100 बुलेट तेरी बॉडी में उतार के रख दूंगा। तुझे एक चांस देता हूं। मौत से पहले अगर तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बोल। मुझे दोस्त पसंद है और देश तो मुझे बहुत 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 ही ज्यादा पसंद है। अब से आगे इंडिया में कोई भी ड्रग सिंडिकेट को मैं एक्टिवेट नहीं होने दूंगा सर। अपने दोस्तों के सपनों को मैं सच करूंगा सर। I was so desperate to hear this, Josh. Special opportunity is waiting for you. We are assigning you to lead the special covert operation, Mission Narc. Choose your team. Yes, sir. Are you ready, soldiers? Yes, sir. Are you ready for the operation? Yes, sir. Jai Hind. तो मैं सोल्जर हूं। सोल्जर कौन होता पता है? अपने खुद के स्वार्थ को छोड़कर अपने देश के बारे में 24 घंटे सोचने वाला। सोल्जर। एक मौका देता हूं तुम्हें, इनमें से कोई भी गोली नहीं चलाएगा। मारो। सॉरी ब्रदर, भाई से बढ़कर मुझे अपने देश से ज्यादा प्यार हो गया है। तुम मुझे सच में पसंद करती हो क्या? हाँ। मैं जो भी कहूँ वो करो। करूंगी। प्लान तेरा था, लेकिन एग्जीक्यूशन किया मैंने।
गलत तरीके से कमाया हुआ धन, दौलत, ऐशो आराम सब कुछ मिट जाता है, लेकिन सही तरीके से कमाई हुई हर चीज अंत तक कायम रहती है।